हाँ चलो, सो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। अंडरस्टूड? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस हम देखते हैं। यहाँ पे दो मेथड है एक्चुअली। ओके, ये जो हम पहले 10th में पढ़े थे कि केमिकल इक्वेशन जो है हमारे, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसका बैलेंसिंग करना हमने सीख लिया था। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है, रेडॉक्स रिएक्शन है, उसका भी बैलेंसिंग करना है। तो उसके लिए दो मेथड है। ओके, तो एक तो है हाफ प्रोसेस और से यू कैन से हाफ रिएक्शन मेथड। ओके, और दूसरी है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दो मेथड है। यहाँ पहला सेंटेंस बोला है ना, टू मेथड्स आर यूज्ड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फॉर रेडॉक्स processes. One of these method is based on the change in the oxidation number of reducing agent and the oxidizing agent, and other method is based on the splitting the redox reaction into two half. मतलब इन शॉर्ट बता दूं तो यहाँ पर दो मेथड है। एक मेथड है बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरी मेथड है हाफ रिएक्शन मेथड। कौन सी? हाफ रिएक्शन मेथड। मतलब पहले आधी लिखो फिर आधी लिखो, लाइक दैट। अभी मैं तुम्हें एक मेथड सिखा रहा हूँ। मतलब ये दोनों के सिवा नहीं, ये दोनों में से एक। ओके, हाफ रिएक्शन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो मैं तुम्हें अभी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सिखा रहा हूँ। अच्छे से ध्यान देना, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस फुल है, 100% है। ओके, हाँ चलो। सो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। मैं स्टेप्स नहीं पढ़ रहा था, मैं तुम्हें डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। डन? डायरेक्ट न्यूमेरिकल। हाँ, क्योंकि यहाँ पे थियरी में कुछ नहीं है, वो स्टेप ही है कि न्यूमेरिकल में तुम्हें ऐसा करना है। तो मैं तुम्हें बता, अच्छा चलो ऊपर से बता दो। ऊपर से नहीं? अच्छा ठीक है, ओके। तो पहली मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो पहला ही न्यूमेरिकल देखते हैं। राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड टू। ओके, ये गिवन है। ओके, तो इसका हमें सॉल्यूशन लाना है। अंडरस्टूड? ओके, तो Cr2 जा रहे हो? हाँ यहीं। हाँ भाई, हाँ देखो, सो क्या बोला है, देखो प्रॉब्लम नंबर 7.8, अच्छे से ध्यान देना। राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 with the sodium sulfite Na2SO3 in an acidic solution to give chromium ion and sulfate ion. ये राइट मतलब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये अगर मिक्स करेंगे तो क्या होगा। ओके, तो कैसे पता करोगे? याद करना पड़ेगा। K2Cr2O7, इसमें पॉजिटिव आयन कौन सा बनेगा और नेगेटिव आयन कौन सा बनेगा, उतना तो पता चल जाएगा ना। K2Cr2O7 में ऑक्सीजन नेगेटिव है, अरे Cr2O7 क्रोमेट है, वो पूरा है, और प्लस वाला कौन सा है? K। ओके, जैसे लीना की रब से फरियाद, वो सारे के सारे क्या है? +1 +2 वैसे। ओके, मतलब वो वाले ग्रुप 1 +1, तो ये पोटेशियम है तो +1 ही आएगा। ओके, तो ये प्लस आयन कौन सा है? पोटेशियम आयन +1, तो ये माइनस में बने, Cr2O7 माइनस वाला बनेगा। ओके, यहाँ पर देखो सोडियम और SO3, तो Na वाला जो है वो प्लस वाला आयन होगा, और चिराग ध्यान दे रहे हो ना, और SO3 वाला जो है वो माइनस वाला आयन बनेगा। इतना तो समझ में आ गया। ओके, दोनों में पॉजिटिव आयन कौन से, नेगेटिव आयन कौन से, वो तुम्हें पता होना चाहिए। अब तुम्हारी रिएक्शन, उन्होंने बोला ही है किसकी रिएक्शन करवानी है, एसिडिक सॉल्यूशन है। पहले तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा सॉल्यूशन है? एसिडिक मीडियम है। ओके, सो एसिडिक मीडियम है। अब तुम्हें करना क्या है, ये रिएक्शन करवाओगे इन एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव क्या मिलेगा? क्रोमियम आयन मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रोमियम आयन एंड सल्फेट आयन। अब देखो ये हमारी रिएक्शन Cr2O7-2। अब ये -2 कहां से आया? क्योंकि K2 है, K का कितना होता है? +1। K का +1 होता है पोटेशियम का, और वैसे 2 है तो +2 हो गए, तो ये +2 है, तो ये Cr2O7 कितना होगा? -2, क्योंकि टोटल कितना है? 0। K2Cr2O7 ऊपर कितना है? 0, कंपाउंड का 0, तो ये +2 है तो वो क्या होगा? -2। समझ में आया? वैसे ही Na2SO3, ओके, तो Na का कितना होता है? +1, वैसे 2 है तो +2, तो भाई Na के +2 तो SO3 के कितने होंगे? -2, तभी तो 0 होगा टोटल। तो SO3 के भी कितने हैं? -2।
उसमें से बन क्या रहा है, उन्होंने बोला ही है, क्रोमियम आयन एंड सल्फेट आयन। तो क्रोमियम आयन बना +3 एंड सल्फेट आयन बना SO4 -2। डन। समझ में आया ये रिएक्शन कैसे लिखी, ये पता होना चाहिए। हाँ, इसीलिए ये चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स है, एट द सेम टाइम एक्सरसाइज में ऐसी जो भी रिएक्शन गिवन है, एटलीस्ट तुम्हें न्यूमेरिकल तो तुम बाद में गिनोगे ना, पहले तो तुम्हें केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए। एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें तुम्हें केमिकल रिएक्शंस बता दी जाएगी कि भाई ये रिएक्शन है तुम्हारी। लेकिन जैसे कि हम 10th में भी देखे थे, केमिकल रिएक्शंस पहले से नहीं बताते, वर्डिंग में बनाते हैं और वर्डिंग में से हमें लिखना पड़ता है, तो वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ओके, वैसी प्रिपरेशन रखना। 11th है, स्कूल में से पेपर निकलेगा, फिर भी बुक में जो गिवन है वो तो आना चाहिए ना। बाहर से पूछ लिया नहीं आया, चलो मान लो कि एक्सेप्टेबल, लेकिन बुक वाला तो आना चाहिए। ओके, तो ये कैसे आया पता चला। डन। ओके, तो अब हम लिखते हैं। ओके, देखो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख देते हैं Cr2O7 -2 plus SO3 -2, that will give Cr +3 plus SO4 minus, देख लो एक बार, Cr2O7 -2 SO3 -2 Cr +3 and SO4। डन। हाँ, ये हमें सल्फेट आयन मिला। हाँ, तो सल्फेट आयन का -2 चार्ज कैसे आया? सोडियम था ना, सोडियम में से ही बना ना, Na2SO4 था, ये देखो हाँ, सोडियम। SO3 Na2SO3, तो Na का कितना होता है +1, वैसे कितने हैं 2, तो वहां पर जाएंगे तो कितने SO3 के भी कितने होंगे -2, हाँ, राइट। तो SO3 के हमने यहाँ कितने लिख लिए -2। अब SO3 के यहाँ पर -2 है, तो अब तुम्हें यहाँ से देखना पड़ेगा कि सल्फेट आयन बन रहा है, तुम्हें पहले से बोला, तो सल्फेट आयन मतलब SO4 ही होता है। जैसे हम कॉपर सल्फेट बोलते थे तो CuSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे बोलेंगे कार्बोनेट आयन तो CO3 -2, वो फिक्स है हमारे पास। ओके, तो वैसे ही सल्फेट आयन तो SO4 -2, SO4 -2 चार्ज के साथ उसको सल्फेट बोलते हैं, चार्ज के साथ, जैसे कि सल्फेट आयन है, हाँ पहले से ही चार्ज -2 है। जैसे कि कार्बोनेट तो CO3 -2 पहले से। अब तुम बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट तो तुम बोलोगे CaCO3, लेकिन सिर्फ कार्बोनेट आयन का बोलो तो CO3 -2। अगर तुम बोलो कि ये सल्फेट आयन तो SO4 -2। जैसे तुम बोलो हाइड्रोक्सिल आयन तो क्या आएगा बोलो, हाइड्रोक्सिल आयन तो कितना चार्ज आएगा। हाइड्रोक्सिल मतलब क्या, हाइड्रोक्सिल मतलब हाइड्रोजन थोड़ी, OH- को हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। ओके, ये 9th में था भाई, 9th की बुक में था आयंस, क्या आया 9th में था ये। 9th मतलब 11th और 10th मतलब 12, याद रखना। ये देखो, ये 9th ही है ना, मेरे पास भी बुक पड़ी है, बुक पढ़ी है तो निकालो उसे। ये रहा देखो, पेज नंबर 37 निकालना घर जाके। आपने बोला भी ओके, था, मैंने बोला भी था कि याद करना। ये देखो यहाँ पे तो सब तुम्हें पता ही है, लेकिन आयंस के यहाँ गिवन है। एमोनियम आयन NH4 तो उसका +1 होता है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल तो उसका होता है OH-। देन नाइट्रेट NO3 -1 मतलब माइनस, NO3 माइनस, नाइट्रेट है। हाइड्रोक्साइड याद हाइड्रोक्साइड याद था ऐसे, हाइड्रोक्साइड हाँ तो हाइड्रोक्सिल भी याद रखो, हाइड्रोक्सिल। ओके, XYL OH-। मैं तो हाइड्रोक्साइड ही बोलता हूँ 10th क्लास। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन वर्ड आएंगे, हाइड्रोक्सिल वर्ड भी आएगा। ओके, तुम शायद यही चैप्टर पढ़ोगे, यही चैप्टर में मिलेगा तुम्हें। देख देख बुक में से, ये 11th वाला, ये वाला नहीं,
कार्बोनेट मतलब CO3 माइनस 2, सारे ही है। सल्फाइट SO3 माइनस 2, सल्फेट SO4 माइनस 2, फॉस्फेट PO4 माइनस 3। समझ में आया? तो ये सारे आयन तुम्हें पता होने चाहिए, एज्यूमिंग कि तुम्हें 9th का याद है, उस हिसाब से ही 11th की बुक है। क्या चीज है? समझ में आया? ओके, तो SO4 का कितना होता है -2। अब यहाँ ध्यान से समझो कि कैसे करना है। ओके, ऑक्सीडेशन देखो एकदम ध्यान से, अच्छे से एकदम डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान पूरा यहाँ होगा तो यहीं आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सबसे पहला स्टेप, राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर। सबके हाँ, सबके नहीं, छोड़ दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सिवा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। पहला स्टेप डन। सिंपल में ही जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करके मैं बता रहा हूँ, तो बड़ी बड़ी थियरी तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। तो भाई मैं ऑक्सीजन का नहीं लिखूंगा, तो मुझे क्रोमियम का लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो ऑक्सीजन का -2 और 7 -14 है, यहाँ पे -2 है, तो क्रोमियम के कितने होंगे? -14 है, कितने? +12, तो +12 -14, क्रोमियम के 6 होंगे। +12 -14 तो -2 हो गए। तो +12 किसके हुए? Cr2 के। तो क्रोमियम के कितने हुए? सिर्फ एक है तो 6 + 6। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया? +6। यहाँ पे गिनते हैं तो ऑक्सीजन का -2, तो 6 -6, तो S का क्या होगा? +4। ओके, तो +4 -6 -2 आ गया, तो +4। अगेन यहाँ पर तो ऊपर सिर पे ही लिखा हुआ है +3। यहाँ पर वापस गिनो, ऑक्सीजन का -2 -8, तो इसका कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, क्योंकि 6 -8 -2 आ गया। डन। 6 -8 -2, तो +6 -8 -2 आ गया। ये सब हमने किसके लिखे हैं? क्रोमियम का, सल्फर का, क्रोमियम का और सल्फर का, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के। डन। ये पहला हमारा स्टेप जो था, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। उसके बेस पे अब डिसाइड करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, पता चल जाएगा। +6 में से +3 क्या हो रहा है? रिडक्शन। सो क्रोमियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और +4 में से +6 क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। डन। पता कर लिया? ओके, अब जिसका तुमने पता किया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, उनके ही मॉलिक्यूल और से एलिमेंट का बैलेंसिंग करना है। ओके, सो क्रोमियम कितने हैं यहाँ पर? अब देखो ध्यान से, क्रोमियम कितने हैं? 2। उस साइड कितने हैं? 1। तो वहां पर हमें बैलेंसिंग करना पड़ेगा, तो वहां पे 2 लिखना पड़ेगा। तो वहां पे 2 लिख लेते हैं। ये पूरा डिटो Cr2O7 -2 प्लस SO3 -2, यहाँ पे कितने हो गए? 2Cr+3 प्लस SO4 -2। सल्फर बैलेंस है। हाँ, ये समझ में आ गया? क्रोमियम 2 क्यों लिखा? ओके, अब सल्फर का देखोगे तो यहाँ 1 है और वहां भी 1 है, मतलब बैलेंस है, कुछ करना नहीं। डन। फिर से बता रहा हूं, एक मिनट। सल्फर बैलेंस है। और सब में क्या बोला? हाँ, देखो ना, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। हाँ, एलिमेंट को देखना है ना। हाँ, समझ आ गया। बैलेंसिंग कर दिया? हाँ। पक्का? हाँ। ओके, अब बैलेंसिंग करने के बाद देखो स्टेप्स याद रखना। पहला सबके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए। सेकेंडली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, उसके बेस पे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिख दो। मतलब आइडेंटिफाई करो। अब आइडेंटिफाई करने के बाद जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है, उनके मॉलिक्यूल का बैलेंसिंग करो। मॉलिक्यूल का
Yes, sir. डन। डन। उनके मॉलिक्यूल के बैलेंसिंग के बाद अब वही एलिमेंट और मॉलिक्यूल का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। Yes, कौन सा वाला? टोटल। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। 9। मतलब कि क्रोमियम। कैसे? ये क्या है? क्रोमियम। एक क्रोमियम का 6 था, याद है ना? एक क्रोमियम का 6 था, लेकिन अब कितने हैं? दो। तो इसके कितने हो गए? 12। 12। तो इसके हो गए प्लस वो प्लस नहीं लगाए सर? 12। कौन से? वो उधर वाले। नहीं, वहां भी जा रहे हैं ना। सामने। ओके, इसके कितने हो गए? 12। प्लस 12। डन। Yes, sir. सल्फर का भाई उसमें तो हमने कुछ 4। चेंज किया ही नहीं है, जो था वही है। तो यहाँ पे जो था, लेकिन सल्फर के कितने हैं? 1 ही है, और 1 का 4 था, तो 1 का 4। यहाँ पर क्रोमियम के कितने थे? एक का थे 3, एक का प्लस 3 था। हाँ, sorry. ध्यान दो, मस्ती में मत लेना। नहीं, सर। एक का कितना है? प्लस 3, और वैसे तुमने कर दिए कितने? दो। 2, तो कितने हो गए? प्लस 6। इसीलिए 6 बोला था सर। समझ में आया? हाँ, सर। और अब यहाँ पर सल्फर 1 था और यहाँ पर भी 1 है, कोई चेंज नहीं किया, तो प्लस 6। डन। डन। फिर से ये प्लस 6 जो था वही है, कोई चेंज हमने किया था यहाँ पर, तो यहाँ चेंज आया। और यहाँ पे हमने सिंगल का लिखा था, लेकिन 2 का कितना हो गया? प्लस 12। यहाँ पर अगर तुमने वापस प्लस 6 लिख दिया, पूरा गड़बड़, पूरा ही गड़बड़, 0 मार्क आएगा ही नहीं आंसर, तो फिर मार्क कैसे मिलेंगे? ओके, तो ये क्या लिखा हमने? ये इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर था, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। और ये क्या है? टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। डन। ओके, ये लिख दिया। अब इसके बेस पे देखो अगेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो प्लस 12 में से प्लस 6, ये क्या हो गया? रिडक्शन। ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। सर ये भी अगला स्टेप है मतलब। हाँ, यस। या फिर ये वही नहीं, अगला स्टेप। ये लिख लिया हमने। Yes, sir. ओके, अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तौर पे हो रहा है वो भी लिखो। किस दौरान? किस तौर पे मतलब कि कितने नंबर से कम हो रहा है और कितने नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर से बढ़ रहा है। जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो, कम हो, डिक्रीज हो, तो हम उसे रिडक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है प्लस 12 से प्लस 6, मतलब कितना? 6 का। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का आया है? 6 का। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिर्फ 6। डन। Yes, sir. यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। कितने नंबर से चेंज हो रहा है वो लिख दिया। डिफरेंस। अब सल्फर की बात करते हैं। प्लस 4 से प्लस 6 2। के, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितने नंबर बढ़े? 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। डन। Yes, sir. अब ऑक्सीडेशन नंबर का बैलेंसिंग करना है। इससे पहले हमने बैलेंसिंग किसका किया था? मॉलिक्यूल का बैलेंसिंग किया था। अब किसका बैलेंसिंग करना है? नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का बैलेंसिंग करना है। ऑक्सीडेशन नंबर का बैलेंसिंग मतलब क्या? कि यहाँ पर देखो 6 का चेंज हो रहा है और यहाँ पे 2 का चेंज हो रहा है। तो कुछ ऐसा करो कि दोनों साइड क्या हो जाए? सेम हो जाए। सर, ये मतलब भी कि करना है। हाँ, ये भी करना है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12 हो गया, और इसको 6 से कर दूं तो ये भी 12 हो गया। और नहीं, एक को करेंगे तो भी चलेगा। जैसे कि इसको 3 से कर दे तो ये 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। तो हो गया खत्म। हाँ, नहीं खत्म नहीं, अभी बाकी है, ये तो एक स्टेप है। ओके, समझ में आ रहा है? क्या किया? कितने से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो लिख दिया। अब उसके बेस पे दोनों साइड रिडक्शन ऑक्सीडेशन में सेम ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। यहाँ पर तो 6 का चेंज हुआ है और वहां पे कितने का चेंज हुआ है? सिर्फ 2 का ही चेंज हुआ है। तो हमें दोनों सेम लाना है। तो तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12, और यहाँ इसको 6 से कर दो तो 6 2 12, दोनों सेम हो गए। दोनों को ना करना हो, एक से काम हो रहा हो, यहाँ पे हो रहा है तो एक से काम हो तो भी चलेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3 2 6 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 6 है। डन। तो अब मैं नया इक्वेशन फिर से लिखता हूँ। ये 6 है तो उसमें कोई चेंज नहीं, तो Cr2O7 -2। ओके, अब ये साइड में ट्वाइस Cr+3, मतलब इसमें तो कोई चेंज था ही नहीं, लेकिन इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना था। यहाँ मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अब ये जो है वहां पे मैं 3 लगा दूंगा, तो 3SO3 -2, और
इस साइड भी 3 लगा दूंगा तो प्लस 3SO4 माइनस 2। सर ऐसे तो फिर से देखो, फिर से समझो क्या किया। ये तो 6 था, तो वो रिएक्शन में Cr2O7 माइनस 2 से Cr+3 उसमें कोई चेंज नहीं, 6 का 6 तो ये जैसा था वैसा ही ये Cr+2 जैसा था वैसे। लेकिन इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया। सर ऐसे तो फिर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो जाएंगे? नहीं, लास्ट में अब जब करोगे तो सब कुछ सेम आ जाने वाला है। अभी करेंगे वही तो बैलेंसिंग करनी है। ये समझ में आ गया? यस सर। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, उससे उसके बेस पे हमने ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है वो आइडेंटिफाई किया। वो आइडेंटिफाई करने के बाद जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसके मॉलिक्यूल्स का बैलेंसिंग किया। वो मॉलिक्यूल के बैलेंसिंग के बाद फिर से टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद फिर से देखा कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो कितने नंबर से हो रहा है, कितनी डिफरेंस से हो रहा है। वो डिफरेंस, वो ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस को हमने बैलेंस कर दिया। हो गया सर। डन? यहां तक का समझ में आ गया? पक्का? अब हम करने वाले हैं चार्ज का बैलेंस। किसका बैलेंस? चार्ज का बैलेंस। अब देखो चार्ज का बैलेंस कैसे करते हैं। ये पूरा का पूरा कंपाउंड है, ओके। चार्ज का बैलेंस कंपाउंड देखना है पूरा, ये पूरा कंपाउंड है। इसका कितना चार्ज है? -2। कितने मोल्स है? एक ही है, आगे एक ही है ना, कुछ नहीं है, तो कितना हुआ? -2। तो यहाँ पे है -2, इसका है -2, लेकिन वैसे कितने हैं? 3, मतलब टोटल -6। -6 -2 मतलब टोटल कितने हो गए? -8 हो गए। डन? वैसे ही उस साइड गिनो। +3 है, वैसे 2 है तो +6। -2 है, वैसे 3 है तो -6। 0 तो टोटल कितने हो गए? 0। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 0। यहाँ पे चार्ज क्या था? -8। यहाँ पे चार्ज क्या है? 0। मतलब अब हमें बैलेंस करना है। अब चार्ज को कैसे बैलेंस करें? तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए या तो तुम्हें H+ ऐड करना होगा या OH- ऐड करना होगा। दो तरीके से हम कर सकते हैं। कौन सी दो तरीके से? H+ को ऐड करो और OH- को ऐड करो, लेकिन तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंगली नहीं करना है। वहां गिवन होगा कि एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ से हम ऐड करेंगे, और अगर बेसिक मीडियम है तो OH- से ऐड करेंगे। एसिडिक हो तो H+, जैसे H+ रिलीज होता है तो हम एसिड बोलते हैं, वैसे ही याद रख लो कि एसिडिक हो तो H+ से बैलेंसिंग करेंगे, और OH- हो तो बेसिक हो तो OH- से बैलेंसिंग। डन? यहां हमें बोला गया है कि हमारा एसिडिक मीडियम है, क्वेश्चन में ही बोला गया था, पढ़ो। In an acid solution, okay, in an acid solution to give chromium ion +3, देखो chromium ion +3 वाला वो भी बोल दिया है, और ये देखो स्टॉक्स नोटेशन, क्रोमियम कौन सा? +3 वाला बता दिया गया है तुम्हें, और सल्फेट आयन वो तो तुम्हें पता ही है, 9th पढ़े ही हो तुम, SO4 - 2। ओके, सो जो नहीं पता है वो बता देंगे, और जो याद रखना है वो तो याद ही रखेंगे। ओके, ये समझ में आ गया? तो ये एसिडिक मीडियम है तो हम किससे ऐड करेंगे? H+। अब H+ ऐड करते हैं। अब तुम ही बताओ H+ कौन सी साइड ऐड करें, लेफ्ट में या राइट में? राइट में। क्यों? उसमें बढ़ाना है, माइनस सेट करना है, बैलेंस करना है। तो मुझे H+ ऐड करने हैं। अगर मैंने राइट में किया तो 0 है, और प्लस H+ मतलब एक का है कितने? एक H का कितना है? +1। तो वैसे मैं 8H+ ऐड कर दूंगा तो +8 हो जाएंगे। फिर भी बैलेंस कम हुआ, यहाँ से -8 है, यहाँ +8 है। प्लस ब्रैकेट में -8 नहीं सर ऐड किया ना, लेकिन OH यहाँ पे OH नहीं, H+ से ही करना है। लेफ्ट में जाना पड़ेगा। हाँ? लेफ्ट में जाना पड़ेगा। लेफ्ट में H+ से ऐड करेंगे ना। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं +8H+, ये क्या किया मैंने? ये -8 था, अब मैंने क्या किया? +8H+।
तो +8 -8 0, और वो साइड भी कितना है Zero. 0। आ गया ना, बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया, समझ में आया? हाँ पक्का? ना देखो, एक ये -8 था, मिनट हाँ ये -8 था, वो 0 था। हाँ एसिडिक मीडियम है, हमें H+ ऐड करना है। कहीं पर भी कर दो, तुम्हें गलती समझ में आ जाएगी। जैसे तुमने बोला राइट में ऐड करो, तो राइट में 8 H+ ऐड कर दिए, हाँ तो वहां हो गया +8, यहाँ हो गया माइनस -8, तो बैलेंस तो हुआ नहीं। -8 +8 तो अलग अलग नंबर है ना, तो बैलेंस कहाँ हुआ चार्ज? तो राइट वाला गलत है। गलत। लेफ्ट में ऐड करके देखो, लेफ्ट में मैंने ऐड कर दिया 8H+, तो ये कितना हुआ +8, और ये -8 0, यहाँ भी 0, वहां भी 0, हो गया। +8 ही क्यों किया? अभी +6 करता तो +6 -8 तो -2 एंड 0, बैलेंस नहीं हुआ। मतलब जितने चाहिए उतने ही करेंगे। अगर मुझे वहां पे टोटल चार्ज 0 नहीं होता और -1 होता, तो मैं कितने H+ ऐड करता? तुम ही बताओ। माइनस नहीं, क्यों माइनस है? क्या बात कर रहा हूँ? यहाँ पे -1 चार्ज होता तो तुम वहां पे कितने H+ ऐड करते? 7 H+ ऐड करते। हाँ तो एक चला जाता, एक ही बचता तो वो मिल जाता। तो 7 H+ ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? +7 +7 -8 -1 हो गया, -1 दोनों हो गया ना, तो वो बैलेंस हो गया। तो अगर यहाँ -1 होता तो मैं कितना करता? +7 H+ करता। -2 होता तो +6 H+ करता। समझ में आ रहा है? आ गया। डन? डन। ओके, तो हमने 8 H+ कर दिया, डन। लेकिन अब तुम्हें याद करना पड़ेगा कि सर हमने पहले जब से स्टार्टिंग किया है तब से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो घर के बाहर ही निकाल दिया है, उनका तो बैलेंसिंग किया ही नहीं, तो अब उनका बैलेंसिंग करना है। लेकिन उनका बैलेंसिंग ऐसे चुटकी में हो जाता है। कैसे चुटकी में हो जाता है? एकदम शॉर्ट वाली ट्रिक बता देता हूं तुम्हें। एक साइड जहां भी तुमने H+ ऐड किया है, जहां भी कुछ भी प्लस माइनस किया है, मतलब तुमने वहां पे कोई चेंज किया है, मतलब यहाँ पे तुमने क्या चेंज किया है? यहाँ पर तुम 8 H+ ज्यादा लेके आ गए। कितने? 8 H+ ज्यादा लेके आ गए। तो दूसरी साइड हमें बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करना पड़ेगा। क्या? H2O, हमेशा, ऑलवेज। तो मैं यहाँ पे H2 ऐड कर दूंगा। अभी कितने H2 ऐड करूंगा? शॉर्ट ट्रिक बता दूं, जितने हाइड्रोजन हो उससे आधे H2 ऐड कर दो। यहाँ पे तुमने 8H ऐड कर दिए, तो वहां पे मैं 4H2O, तो H2 into 4, 8 हो गया ना H, और यहाँ भी 8, खत्म। सर फिर ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कितना? 4H2O, डन। 4H2O, क्यों? ये 8H यहाँ डाले हुए, अब यहाँ पे 4 किया तो हाइड्रोजन देखो 4 2 8 हो गया, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं है। देख लो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन, 3 3 9, 9 and 7 16 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आ जाओ। 4 3 12 और 4 16। समझ में आया? एक को बैलेंस किया हमने, हाइड्रोजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। समझ में आया? ये खत्म हमारा। अब उसको पचाओ, खा तो लिया है, अब पचाओ, डाइजेस्ट करो। समझ में आया पूरा? हम आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर है, कहाँ गया है? वो दूसरे बाजू में है। नहीं, यहीं पे खत्म हो Step रहा है। 5 ये रहा। अच्छा वो तो दूसरा, ये रहा हमारा आंसर। Cr2O7 -2 + 3SO3 -2 + 8H+, that will give twice Cr3 + 3 thrice SO4 -2 and 4H2O। डन। ये हमने किया बैलेंसिंग। 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स। यही बड़ा क्वेश्चन। अंडरस्टूड बैलेंसिंग कैसे करते हैं। अब एक और केस इसमें आता है, वो क्या कि ये एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम बोलते, तो हम क्या करते हैं? OH, ये जो चार्ज लास्ट में हम बैलेंस करने वाले हैं ना, तो वो किससे करते हैं? हम OH- से करते हैं। समझो कि यही है, तो ये साइड +8 था और वहां पे 0 था। अब बैलेंस हमें बेसिक मीडियम गिवन है, तो किससे क्या करते हैं हम लोग? सीधा -8। वहां पे क्या करते? OH- कितने? -8। मतलब 8 OH- ऐसे ऐड करते। हाँ। 8 OH- ऐड करते तो
एक OH माइनस का -1 है, वैसे 8 का -8 हो जाता, वहां भी -8 यहाँ भी -8 हो गया। सेम हो जाता। अगर बेसिक होगा तो OH माइनस से ऐड फिर तो करेंगे, सर हमें यहाँ पे H2O ऐड नहीं करना पड़ेगा। H2O फिर इस साइड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तुमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बढ़ा दिए ना, अच्छा अच्छा ठीक है, समझ तो गया। यहाँ पर तुम्हें लाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर तुमने 8 OH माइनस ऐड किए हैं, तो फिर 4 H2O यहाँ लाने पड़ेंगे। तो वहां पे 8 हाइड्रोजन आ गए और 8 ऑक्सीजन आ गए, तो यहाँ पर तुम 4 लिखोगे H2O, तो 4 H2O में H2 और 4 2 4 जा 8 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया? करवाता हूं बट ये समझ में आ गया? पक्का? श्योर? फिर से एक बार रिवीजन। चलो फिर तुम्हें बताना है कि क्या करना है। अभी पूछो हम्म, ताकि गलती लगे आपको हमें। हाँ हाँ, अभी ध्यान से सुनो, सुनो सिर्फ कान यहाँ लगा के सुनो। सबसे पहले मैंने क्या किया कि ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, किसके? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबके। फिर वो लिखा, उसके बेस पे मुझे पता चल गया कि भाई इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। वो पता चल गया कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये पर्टिकुलर एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, तो उनके मॉलिक्यूल का बैलेंसिंग किया कि भाई इसके 2 है तो ये 2, इसके 4 है तो 4, मॉलिक्यूल का बैलेंसिंग किया। डन। मॉलिक्यूल का बैलेंसिंग करने के बाद मैंने टोटल ऑक्सीडेशन नंबर फिर से लिखा। पहले कौन सा लिखा था? इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन अब कौन सा लिख रहा हूं? टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद फिर से मैं देख रहा हूं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, लेकिन इस टाइम मैं लिख भी रहा हूं कि बाय व्हाट नंबर वो बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर या कम हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और कम हो रहा है तो रिडक्शन। लेकिन बढ़ रहा है तो कितने से बढ़ रहा है? +1 से +5 हो गया, मतलब 4 से बढ़ रहा है। ओके, और यहाँ पे गलती कहाँ होगी? जब माइनस से बढ़ेगा तो। -1 से 5 +5 पे चला गया तो कितने से बढ़ा? -1 से +5 पे चला गया तो किससे बढ़ा? 5 से बढ़ा? ऐसा नहीं है, -1 से +5 पे बढ़ा। तो पहले -1 से 0 पे गया 1, फिर 0 से 1 पे, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। समझ में आया? तो डायरेक्टली तुम बोलोगे कि -1 से 5 तो मतलब 4। ओके, +5 -1 तो गए। डन। वहां पे गलती होने के चांसेस है, वो मैं पहले से ही बता दे रहा हूं कि गलती ना हो। समझ में आया? ये जो हमने टोटल ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे डिफरेंस निकाला, तो अब ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस आ गया तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बैलेंसिंग किया, मतलब अब तुम कंपाउंड, पूरे के पूरे कंपाउंड है, वहां पर ही क्या करोगे? प्लस और मतलब उसको बैलेंस कर दोगे। 1 2 3 4 जितने लिखने हो उससे बैलेंस करोगे। जैसे हमने यहाँ पर किया कि ये हमें पता चल गया कि 6 से है और यहाँ भी 6 लाने पड़ेंगे तो 3 से करना पड़ेगा, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये होने के बाद हमने टोटल चार्ज पता किया कि राइट हैंड साइड में कितना चार्ज है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है। वो चार्ज हमें पता चला कि भाई चार्ज भी अभी इम्बैलेंस है। चार्ज इम्बैलेंस है तो उसको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ से बैलेंस करो, बेसिक मीडियम है तो OH- से बैलेंस करो। वो बैलेंस कर दिया तो दूसरी साइड तुम्हें H2O ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि तुम नई चीज डाल रहे हो, नया H+ डाल रहे हो, नया OH- डाल रहे हो, तो मॉलिक्यूल बैलेंसिंग बिगड़ जाएगा। तो उसकी वजह से तुम्हें दूसरी साइड H2O डालना पड़ेगा। और जनरल मैंने जैसे बताया कि अगर H+ जितने डाल रहे हो उससे आधे क्या कर दो? H2O डाल दो। मतलब H2 बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। दैट्स इट। ये पूरा का पूरा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग था। समझ में आया? ओके, चलो तो नेक्स्ट और एक मैं करवाता हूं और फिर तुम्हें एक होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है? ओके ओके। देखो तो हम रुको, नया न्यूमेरिकल ले लेते हैं वीडियो।